नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को पता है कि कल आप सभी का इंग्लिश का एग्जाम है और इंग्लिश के एग्जाम के लिए लेटर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है वो तो आप सब भी समझते होंगे। लेटर से सिर्फ आपको 5 से लेकर 10 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में लेटर लिखने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। लेटर लिखने के लिए बस 5 चीज़ों की ज़रूरी होती है। यदि आप ये 5 चीज़ भी सिर्फ लिख देंगे, जो कि सभी लेटर में किसी के पास किसी टाइप का लेटर लिखने के बोले, तो ये 5 चीज़ें कॉमन होती है। और मात्र ये 5 चीज़ें भी आप लिख दोगे तो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर जरूर देगा, या फिर 10 नंबर का प्रश्न होगा तो वो 7 नंबर देगा ही देगा। ठीक है, तो वो 5 चीज़ें क्या है। सबसे पहला है कि सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आप कहाँ से भेज रहे हैं तो वो आपका एड्रेस पता होना चाहिए। दूसरा, आप जिसको भेजेंगे, जो आपका पत्र प्राप्त करेगा, उसका एड्रेस भी मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज जो मालूम होना चाहिए कि आप किस तारीख को लिख रहे हैं, किस डेट को लिख रहे हैं, तो वो डेट मालूम होना चाहिए। और चौथा चीज है सॉल्यूशन, यानी कि सर या मैडम, जो आप पापा के पास लिख रहे हैं तो डियर सर, डियर पापा, डियर मॉम, ऐसे लिखना है। और लास्ट जो आपका चीज होता है, ये चीज सब देखते हैं। बस ऐसे 5 चीज देख के ही आपको नंबर मिलता है। पांचवा जो चीज है कि सिग्नेटरी योर फेथफुली सन या डॉटर, योर लवली सन या डॉटर, ऐसा जो 5 चीजें लिखना है। तो कैसे लिखना है मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरे के पूरी कंप्लीट बताने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, लेटर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना, आपको जो भी लेटर लिखने के लिए दे जाए, ये मैंने कि ये लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, यानी कि आपको आपके पिता के पास पत्र लिखना है जिसमें आपको पापा से डिमांड करना है कि हमें पैसा चाहिए किताब खरीदने के लिए, बुक खरीदने के लिए। और अभी नया नया जो बच्चा 10th में गया होगा उनके लिए तो पैसा चाहिए किताब खरीदने के लिए, तो मानो कि वैसा ही आपको लिखना है। तो अब आप क्या करेंगे, तो सभी बच्चा तो अभी एग्जाम में तो एग्जाम हॉल से ही लिखेगा। तो आपको यहाँ पे एड्रेस देना है एग्जाम हॉल का, जो कि आपको एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। एग्जाम हॉल का जो भी आपको लिखा होगा एडमिट कार्ड पे, आपका सेंटर लिखा होगा ना कि ये सेंटर है, उसको लिख देना है। ठीक है, एग्जाम हॉल का ये एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे। अब ठीक उसके नीचे वाले लाइन से आपको लिखना है डेट। डेट लिख देना है। तो डेट आपको पता है कि 23 तारीख का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 23/2/2026 ये आपने लिख दिया। अब क्या करना है, बस ये हो गया। अब आपको लिखना है, पापा के पास लिख रहे हो तो मानो को लिखा हुआ डियर, DEAR, डियर पापा। क्या लिखे हो, डियर फादर या फिर डियर पापा। डियर फादर ही लिखो, डियर फादर, FATHER, डियर फादर। अब एक लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको याद करके रखना होगा। एक लाइन याद करने में क्या, अभी से आप जाओगे या फिर एग्जाम से पहले भी देखोगे तब भी याद हो जाएगा। तो क्या आपको याद करना है कि आई एम क्विट, QUIT, क्विट, वेल, आई एम क्यूट, वेल, वेल हेयर, मैं, यानी कि मैं यहाँ पे बहुत ही स्वस्थ और मस्त हूँ। हेयर एंड होप, होप मतलब मैं आशा करता हूँ कि विल अल्सो, अल्सो, ये बस एक लाइन याद रखना, बहुत छोटा, अल्सो, अल्सो, उसके बाद बी हैप्पी, अल्सो बी हैप्पी, ये लाइन आपको लिख देना। और फिर यहाँ से फुल स्टॉप देके ये पैराग्राफ, बस ये लाइन आपको चेंज कर देना। क्या लिखा मैंने कि आई एम क्विट, वेल हेयर एंड होप विल अल्सो बी हैप्पी, यानी कि मैं तो यहाँ खुश हूँ ही, लेकिन मैं मैं आशा करता हूँ आप भी वहां पर खुश होंगे। ये लाइन लिखने के बाद 2 से 3 लाइन आपको छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, मतलब 2 से 3 लाइन में आपको मैटर लिखना है कि हाँ पापा मेरा एग्जाम हो गया है, सॉरी, मैं 10th में चला गया हूँ, मुझे किताब खरीदने के लिए सर बोल रहे हैं, मुझे किताब की ज़रूरत है, तो आप हमें पैसा इतना भेज दीजिए। ठीक है, तो ये मैटर लिखना है। लेकिन आपको तो मानो कि मैं मानता हूँ कि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, तो कैसे लिखोगे, बस क्या करना कि आपको इंग्लिश का क्वेश्चन उल्टाना। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन उल्टाना, और उसमें आप देखना कि कहीं ना कहीं पैराग्राफ लिखा होगा, 4 से 5 लाइन लिखा होगा। तो बस आपको 3 से 4 लाइन, वही से कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है वो लिख देना, यहाँ से बस 4 लाइन में लिख देना। और उसके बाद लास्ट लाइन मानो कि यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वो लाइन खत्म हो रहा है कि जिसे आपने कहाँ पे लिखा था, जिसे आपने क्वेश्चन से ही लिखा है, तो वो मानो कि यहाँ से यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो उसके नीचे आपको लिखना है, बस एक लाइन और याद करना, बहुत छोटा लाइन है कि थैंक्स,
आप पापा को धन्यवाद वो भी तो देंगे ना, पापा आपके किताब के लिए जो पैसा भेजे तो उसको धन्यवाद बोलते हैं ना, हमें कोई हेल्प करता है तो लिखना है कि थैंक्स थैंक्स यू फॉर, किसके लिए, तो थैंक्स यू फॉर योर कांस्टेंट योर कांस्टेंट। देखिए राइटिंग इस टैबलेट पे लिखने में मेरा थोड़ा बिगड़ रहा है, लेकिन कॉपी पे लिखने में मेरा अच्छा ही राइटिंग है, लेकिन आपको भी राइटिंग अच्छे से लिखना है। जैसे कि आप कुछ भी लिख दोगे तो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप यदि गंदा राइटिंग रहेगा तो वो टीचर को देख के ही दिमाग उसका चकराएगा। क्या लिखना है, तो थैंक्स यू फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। क्या लिखना है, कांस्टेंट SUPPORT कांस्टेंट सपोर्ट। अब उसके नीचे में लिखना है कि योर YOUR योर। अब हो गया आपका, समझो, योर लवली LOVLY लवली सन है तो आप उनके बेटा है तो बेटा, लड़का है तो सन लिखेगा, और लड़की है तो आपको लिखना है DAUGHTER डॉटर, योर सन या डॉटर। आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। बस आपको इतना ही करना था और आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत आसान तरीका से समझा दिया, बस ऐसे ही करना है। एक लाइन यहाँ पे याद करना था और एक लाइन यहाँ पे याद करना है। और हाँ, आप याद रखना, यहाँ पर जो एड्रेस दोगे वो एग्जाम हॉल पे लिखा होगा, आपका सेंटर कहाँ पर है बस वही लिख देना। और डेट तो पता ही है कि 23 तारीख को हो रहा है आपका एग्जाम, तो 23 तारीख दे देना। तो बहुत ही आसान था ये लेटर लिखना, और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि कल जो आपका इंग्लिश वाला आंसर की डालेंगे तो वो आप सब तक पहुंच पाएगा, और आप भी ऑब्जेक्टिव मिला के देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।